हेलो। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आई होप आप सभी घर में बहुत ही अच्छे होंगे। आज कुछ बातें, कुछ टिप्स आपके सामने जो आपकी डिमांड के आधार पर यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो खासकर मैं फिज़िक्स विषय के बारे में लेकर बोलना चाहूँगा कि फिज़िक्स में सभी प्रकार के तथ्य यहाँ पे आपके सामने मौजूद होते हैं और उसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग आपका क्या होते हैं तथ्य भी होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हमें मैथ्स भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ बातें, सबसे पहले हमें अपना आधार मजबूत करना होता है। तो आधार से संबंधित यहाँ पे जो बातें होती हैं मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणित आप लोग को बेसिकली याद रहना चाहिए। जैसे आपका बीजगणित है, घातांक है, वर्गमूल है, लघुगणक, अदिश, सदिश, अवकलन, समाकलन, ये जो है इसके मेन टॉपिक्स होते हैं और इनके आधार पर हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं समझ पाते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को ये बोलना भी चाहूँगा कि आप एक छोटा सा नोट्स इसके लिए बना लिए और आपको भी मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें इनके बारे में आपको दिया गया होगा। अब बात कर लेते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो आपका पिछला ज्ञान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर चीज़ साइंस आप सभी को पता है कि एक दूसरे से आपका रिलेटेड होता है, एक दूसरे पर संबंधित होता है। इसलिए हमारा पूर्व ज्ञान थोड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए जिससे हम आगे अच्छे से उसको समझ सकें। और तीसरा, वैसे पढ़ाई का एक उद्देश्य मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम आने वाले जो पीढ़ी है, अगर हमको कोई क्वेश्चन करता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो हम उसको बता पाएँ और वही हमारी सबसे मजबूती का परिचय देती है। तीसरा यहाँ पे होता है सेल्फ नोट। सेल्फ नोट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो स्वयं नोट है, हम कहीं पे पता चलता है कि नोट्स बांट दिया जाता है, बट यहाँ पे जो अपना खुद के हाथ से लिखा हुआ नोट है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आई हियर आई फॉरगेट, मैं सुना मैं भूल गया। दूसरा, आई सी आई रिमेंबर, मैं देखा मैं याद किया। एंड लास्ट इज़ वन, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, मैंने किया और मैं उसको समझ लिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कही भी जाती हैं कि हमें जो चीज़ आपका एक बार लिख लिया जाता है वह माइंड के साथ साथ हाथ में भी बैठ जाती है। सो दैट सेल्फ नोट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है शुद्ध लेखन शैली। लेखन शैली के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि लेखन शैली आपका सुंदर हो, अच्छी बात है, पर उसमें काट छाट किसी प्रकार की ना हो। राइटिंग कैसा भी हो उसमें काट छाट ना हो, दूर दूर हो, उसे शुद्ध लेखन शैली आज माना जाता है। अगला है नेक्स्ट आपका रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। कोई भी विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं तो बार बार उसका पुनरावृत्ति करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए रिपीटेशन इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। और एंड लास्ट आपका जो है परीक्षण, सेल्फ, कि हम कितने पानी में हैं, है ना। खुद का परीक्षण खुद पर करना चाहिए। इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ अदर, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। आप अपना रिकॉर्ड तोड़िए, है ना। व्हाट वाज आई यस्टरडे एंड हाउ कैन आई बेटर टुडे, हाउ कैन आई बी बेटर टुमारो, कि आप कैसे करके आने वाले समय को बेटर से बेटर करें। और हम देखे भी हैं कि जो 10th में 11th में बहुत वीक रहते हैं वो पता चलता है कि 12th में आने के बाद वो और अच्छा कर लेते हैं। तो ये सब कुछ समझने के ऊपर है ना, सेल्फ समझना है। तो इस प्रकार से रिपीटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमको बार बार रिपीट करना चाहिए। और लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट कि परीक्षण, यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट हमें ये बताता है कि हम कितने पानी में हैं और हमारा किस प्रकार से आकलन, जो स्व आकलन है वो हमको बताना होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें असफलता तो मिलती है ना, असफलता हमेशा मिलती है और एक धैर्य बना के रखना चाहिए। और यही धैर्य ही हमें कुछ
एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि बार बार अपनी जो रिजल्ट है, ओन रिजल्ट, हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। दूसरे से कंपेयर करने से बार बार हमें वह तकलीफ़ ही मिलती है, कुछ दूसरा नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा है कि हम पुराना अपना जो रिजल्ट है, उस पुराने रिजल्ट को किस प्रकार से ब्रेकअप करें उसको समझना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में मैं आपको एक नया वीडियो, एक मैथ्स वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।